चिट्ठा पड़ी एक ज़बरदस्ती पुलिस ने दबाव में सुलहनामा लिखा है। संजोग से उसमें ये लिखा गया कि ये जो है निराधार प्रार्थना पत्र था। इसमें हस्ताक्षर और जो भी हस्ताक्षर करते हैं उसके जिम्मेदार अजमत अली होंगे। अच्छा। हाँ, जैसे कि खाता संख्या 94। हाँ, गाटा संख्या 94 में क्या और भी हिस्सेदार हैं? और भी हिस्सेदार हैं। कोई बंटवारा न्यायिक नहीं हुआ है और किसी भी, मान लिए वो हमारा पारिवारिक बंटवारा होना बाकी है, हैं, लेकिन किसी दूसरे संप्रदाय को उसमें नमाज पढ़ने क्या वो औचित है? जैसे ओरल बंटवारा कभी हुआ था? ओरल बंटवारा कुछ नहीं हुआ था। ओरल बंटवारा नहीं हुआ था। हाँ, वैसे पड़ी है, पैतृक जमीन है। हाँ, उसमें हमने हमारे रिश्तेदार का मकान भी बना है। अब वहाँ मेला लगाने की बात करें, मेला लगाएंगे, उसके बाद वहाँ मस्जिद बनाएंगे, उसके बाद वहाँ जो है तकरीर करेंगे, है ना, ताजिया उल्ले तमाशा करेंगे क्या? आप जो है पुलिस प्रशासन और शासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से सांसद जो इसमें जिम्मेदार अधिकारी हैं, देखिए किसी भी विवादित ज़मीन पर, वैसे भी इस्लामिक रूल के हिसाब से भी वहाँ विवादित ज़मीन पर नमाज कबूल नहीं होती। ना तो पढ़ने वालों को पढ़ना चाहिए और ना प्रशासन को पढ़वाने देना चाहिए, जब तक कि उनका स्वामित्व न हो उस पर नहीं पढ़वाना चाहिए। और ये जो अधिकारी हैं ना ये नौकरी छोड़ दें एसडीएम साहब, हमें मुकदमा लड़ाए उसमें, पार्टी क्यों बन रहे हैं उसमें? तो आपसे प्रशासन की मांग क्या है? प्रशासन की मांग क्या है कि बार बार कह रहे हैं कि जो है विवादित ज़मीन पर जहाँ बंटवारा नहीं है, जिसमें जो है ईदगाह या मस्जिद या मजार नहीं दर्ज है ना, वो उस पर जो है नमाज क्यों पढ़ी जाए हमारी स्वामित्व की ज़मीन पर? हैं, हम एक तरीके से आप कब्जा करवा रहे हैं उसको। एक तरफ सरकार जो है अवैध कब्जेदारों को हटा रही है और एक तरफ ये जो है तहसील प्रशासन सोहावल ये जो है अवैध कब्जा करवा रही है। हैं? क्या नाम है आपका? और ये अवैध उस पर कब्जा करवाएंगे। कल को वो कहेंगे साहब हमने नमाज पढ़ा था वहाँ। मान लिए कोई आदमी जो है 40 साल से अतिक जो है आतंक फैलाया था, हैं, वो मर गया, क्या आप किसी उसको छोड़ देंगे? क्या आप कहेंगे कि साहब वो तो करता रहा, उसको करने दो? अपराध को, गलत काम को रोकने के लिए है। अब हम अगर फोरम पे आए हैं, हमारे रिश्तेदार गए, आपके संज्ञान में बात आई, तो आप गलत काम मान लिए को है तो आप रोकेंगे नहीं? आप उसको कहेंगे साहब इसको चलने दीजिए, इसको रोकना चाहिए, तमाशा बनाए हैं, इसको रोकना चाहिए। हैं। क्या नाम है आपका? प्रभाकर सिंह, हाँ, ग्राम बबनैया, हाँ, परगना मगलसी, हाँ। तहसील सोहावल का आखिर मामला क्या है? इसमें सच्चाई क्या है? मामला ये है कि उनके ये ज़मीन उनके पिता के भूमधरी की भूमि है और उसमें कुछ सांप्रदायिक लोग जो है नमाज पढ़ने की साजिश कर रहे हैं, जिसमें गांव के भी कुछ लोग अपनी दुश्मनी साध रहे हैं। उसी के आड़ में गांव के कुछ लोग जो है उनको अपना पटीदारी की या कुछ ऐसी होगी जो अपना दुश्मनी साध रहे हैं और उसमें जो है थाने को, वहाँ के और यहाँ प्रशासन को, तहसील प्रशासन को उसमें हथियार बना रहे हैं और उनको पार्टी बनवाने के उसमें लगे। तो ऐसी क्या वजह है? हाँ। आखिर मतलब वो जमीन अगर प्रभाकर की है, हाँ। तो जो अभी आपने बताया कैसे वहाँ पे नमाज अदा हो रही है? अरे नमाज पर प्रशासन, वो लोग परमिशन के लिए प्रार्थना पत्र दिए थे, उस समय पुलिस गई तो वहाँ जो है जांच हुआ, तो उस प्रार्थना पत्र में जितने लोगों ने दस्तखत किया था और अजमत अली के अलावा उन सब लोगों ने कहा कि ये हस्ताक्षर साहब हमने नहीं किए, ये हस्ताक्षर अजमत अली फर्जी बना के दिए हैं। तब हमारी संज्ञान में आया, जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके संज्ञान में आया, उन्होंने जो है उसके ऊपर फिर बाद में चिट्ठी लिखा कि ये फर्जी हस्ताक्षर के खिलाफ इनके खिलाफ FIR हो। फिर ज़बरदस्ती जो है पुलिस ने वहाँ दबाव बना के एक समझौता पत्र लिखाया, है ना, और जिसमें उसी समझौता पत्र में यह भी लिखा गया कि ये जो प्रार्थना पत्र अजमत अली ने दिया था वो निराधार है और निराधार पत्र पर जो है ये इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, जिस पत्र का कोई आधार नहीं हो, जिसने फर्जी हस्ताक्षर किया उसके खिलाफ FIR कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो है वहाँ तहसील प्रशासन जो है वो पार्टी बनने में लगा है, वो नौकरी छोड़ दें, चले मुकदमा लड़ें। नहीं, जिसने उसमें सिग्नेचर किया है, हाँ, तो
तो आप उनसे एफिडेविट ले लीजिए ना, किसने सिग्नेचर का? जिसने किया है। ये हमने कुछ से लिया भी है। हाँ, और वो लोग नहीं देते, वो दूसरे समाज के जो है एंटी उसमें है जिन लोग, लेकिन वहाँ पुलिस के सामने, गांव वालों के सामने जो है उन्होंने स्वीकार किया कि ये हस्ताक्षर हमारे फर्जी हैं। और उसमें जो बाद में लिखा पड़ी, एक ज़बरदस्ती पुलिस ने दबाव में सुलहनामा लिखा है, संजोग से उसमें ये लिखा गया कि ये जो है निराधार प्रार्थना पत्र था। इसमें हस्ताक्षर और जो भी हस्ताक्षर करते हैं उसके जिम्मेदार अजमत अली होंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे कि खाता संख्या 94। हाँ,